हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ई इनवॉइस को आप कैसे GSTR 1 से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली GSTR 1 पे अपलोड हो जाता है। आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप GSTR 1 की समरी को टैली में जो बने ई इनवॉइस है उनको आप कैसे मैच कर सकते हैं। उसके बाद जो GSTR 1 में नया अपडेट आया है जो HSN के रिलेटेड है उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और हम ये भी समझेंगे कि अगर आपने ई इनवॉइस बना दिया है, अब आप चाहते हैं कि उसको मैं अमेंड या फिर करेक्शन करना चाहता हूं, तो उसको भी GSTR 1 में आप किस तरह कर सकते हैं उसको भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टैली के अंदर आ जाते हैं जहां पे हमने हमारा डेटा ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेल्स रजिस्टर में चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी सेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। हम ई इनवॉइस के अंदर आते हैं तो हमने जितने भी B2B बिल बनाए हैं उनके ई इनवॉइस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमें इसको GSTR 1 के पोर्टल पे चेक करना है कि सारे ई इनवॉइस वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर अगर हमने पीछे से इनमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं तो क्या वो सारे चेंजेस वहां पे अपडेट हो गए, उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी का लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका कुछ डैशबोर्ड इस तरह शो होगा। उसके बाद आपको रिटर्न में जाने के लिए रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको पीरियड में मई मंथ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस मंथ को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे GSTR 1 आपके सामने शो हो जाएगा जिसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप GSTR 1 को ओपन करेंगे जितने भी आपने B2B के ई इनवॉइसेस बनाए यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो GSTR 1 में ई इनवॉइस की जो समरी आती है उसको मुझे वेरीफाई करना है तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि हमने अभी तक ई इनवॉइस के लिए कोई भी डेटा डाउनलोड नहीं किया है। आपको डेटा डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइसेस, इसको आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, एक्सेल डाउनलोड इज इन प्रोसेस। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपका डेटा कम है तो ये इमीडिएट हो जाती है। अगर आपका डेटा ज्यादा है तो इसको कम से कम 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता है। इसके लिए आपको यहाँ पे रिफ्रेश बटन को टिक कर देना है। अब हम ई इनवॉइस हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि हमने जो डाउनलोड के लिए फाइल लगाई थी वो डाउनलोड हो गई है। उसके लिए आपको नीचे आके ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री के ऊपर टिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक फाइल डाउनलोड नहीं हुई है, तो मे भी हो सकता है कि आज 2 जून हो और अभी तक यहाँ पे ई इनवॉइस का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद इसको वापस से चेक करेंगे। उसके पहले हम अगर देखते हैं कि अगर हमने प्रीवियस मंथ में कोई ई इनवॉइस बनाया है उसको अगर मुझे अमेंड करना है तो मैं कैसे अमेंड करूंगा। सपोज आपसे कोई भी बिल डालने में मिस्टेक हो गई है या कस्टमर ने कुछ कंप्लेन किया, उसकी वजह से आपको उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप उसको कैसे अमेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे अगर आपने ई इनवॉइस बनाया तो सीधी सी बात है कि वो B2B इनवॉइसेस होगा। आपको यहाँ पे B2B इनवॉइस के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे अमेंड B2B इनवॉइसेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कौन से ईयर का इनवॉइस है जिसको आप मॉडिफाई या अमेंड करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अप्रैल मंथ में जो ई इनवॉइस बनाया था उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ईयर में 24-25 को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे जो भी आपका इनवॉइस नंबर है उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है। सपोज 18 नंबर इनवॉइस है जो मैंने बनाया था, उसकी अमाउंट में मुझे चेंज कर देना है। यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप अमेंड रिकॉर्ड के ऊपर टिक करेंगे आपको ये बिल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर पार्टी का जीएसटी नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि पार्टी के जीएसटी नंबर में मिस्टेक हो गई है तो आप इसको हटा के आप अपना जो नया जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनवॉइस नंबर की सीरीज में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वही इनवॉइस नंबर है तो आप सेम इनवॉइस नंबर यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि डेट को आपको रिवाइज करना है तो यहाँ पे नई डेट को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो ओरिजिनल डेट है वही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमें जो मॉडिफाई करना है वो बिल के
टैक्सेबल वैल्यू में चेंज करना है। टैक्सेबल वैल्यू जो पहले हमने 27 लाख रुपीस दिखाया था उसको हमको कम करके 25 लाख कर देना है। यहाँ पे आपको 25 लाख लिख देना है। उसका टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है उसको भी आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है। जैसे ही आप चेंज करेंगे और इस इनवॉइस को आप वापस से सेव कर देंगे। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे यहाँ पे आपके पास जो रिकॉर्ड आपने अमेंड किया था वो यहाँ पे प्रोसेस्ड रिकॉर्ड के अंदर आ गया है, जहाँ पे आपका रिवाइज इनवॉइस नंबर, रिवाइज्ड ओरिजिनल इनवॉइस की डेट, अगर आपने कहीं पे इनवॉइस वैल्यू में कहीं पे चेंज किया है, टैक्सेबल अमाउंट में चेंज किया है, तो वो सब रिकॉर्ड आपको यहाँ पे अपडेटेड होके शो हो जाएगा। अगर आप इसको अभी भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे टिक करके वापस से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम वापस से GSTR1 की समरी के ऊपर आ गए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो रिकॉर्ड मैंने अमेंड किया था वो यहाँ पे आ गया है। अमेंडेड B2B इनवॉइसेस में 1 रिकॉर्ड आपका शो हो रहा है। इसका मतलब जो डेटा हमने प्रोसेस किया था वो सेव हो गया है। अब हम इसके बाद चेक करेंगे कि जो हमने ई इनवॉइस की हिस्ट्री डाउनलोड लगाई थी वो हो गई है। इसके ऊपर आपको सीधा सा टिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जून को 11:57 पे हमने एक ई इनवॉइस के लिए डेटा को डाउनलोड लगाया था। वो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई है। आप इसको कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो डेट और टाइम के साथ यहाँ पे फाइल अपडेट होती रहेगी। हमें इसके ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आपने टिक किया, डाउनलोड्स में आपकी फाइल सेव हो गई होगी। यहाँ पे आपको वो फाइल कुछ इस तरह शो होगी जो जिप फाइल में होगी। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। इसी फाइल को हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आपको सबसे पहले पहली फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे ई इनवॉइस आपके सामने ओपन हो गए। पार्टी का नाम, उसका GST नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, उसकी इनवॉइस डेट, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उसका टैक्स अमाउंट कितना है और उसकी टोटल इनवॉइस अमाउंट कितनी है, वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप एक एक इनवॉइस को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे टैली को ओपन कर लिया है। फर्स्ट इनवॉइस है जो हमारा 3,47,200 रुपीज से है। उसका इनवॉइस नंबर है 43। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर 43 है और उसका वैल्यू भी वही है। आप चाहते हैं तो सब इनवॉइस की वैल्यू को आप काउंट कर सकते हैं जो 17,48,152 रुपीज हो रहा है। आप इसको टैली में भी देख सकते हैं कि सब इनवॉइस की टोटल उतनी ही हो रही है। आप इसको इनवॉइस वाइज वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स इनवॉइस, उसका अंदर का टैक्स अमाउंट उसको भी वेरीफाई करना है तो आप इसको सिंपली कॉलमनार कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉलमनार करेंगे यहाँ पे आपके पास सेल्स लेजर अमाउंट, CGST, SGST और IGST अकॉर्डिंगली आपको शो हो जाएगा। आप इसको ई इनवॉइस की हिस्ट्री के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को भी काउंट करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे और इस पॉपअप के ऊपर आपको कन्वर्ट टू नंबर के ऊपर टिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि आपका जो बेसिक टैक्सेबल वैल्यू है वो 15,60,850 रुपीज हो रहा है, जिसको आप टैली में भी यहाँ से मैच कर सकते हैं जो आपका एग्जैक्ट आ रहा है। अब अगर यहाँ पे आपने कुछ भी मिस्टेक किया है, आपसे कुछ भी गलती हो गई है तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। अब सपोज हम बात करते हैं कि जो 3 मई को बिल बना है 46 नंबर, उसमें मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है। अगर मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहता हूं तो उसके लिए आपको डायरेक्टली GST के पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने जितने भी B2B इनवॉइसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर था 46 नंबर, जो पार्टी है GM हेल्थ, हम उसके ऊपर टिक करेंगे तो उसके अंदर आपको उस पार्टी के 2 इनवॉइसेस शो होंगे। अब आपको कौन से इनवॉइस के अंदर करेक्शन करना है, आप एडिट के ऑप्शन पे टिक करके उनकी इनवॉइस की अमाउंट या फिर टैक्सेबल वैल्यू में कहीं पे भी आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज करके नीचे ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव कर देंगे आपको वापस बैक आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो ई इनवॉइसेस बनाए थे वो सारे के सारे ई इनवॉइस डेटा के साथ मैच हो गए हैं। हमने अप्रैल मंथ का जो करेक्शन किया था वो भी यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड के अंदर सेव हो गया है। अब आप इसको डायरेक्टली जनरेट समरी के ऊपर टिक कर देंगे। आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। आपको यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर टिक कर देना है और इसको वापस प्रोसीड के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपके सामने GSTR1 की समरी ओपन हो जाएगी। जितने भी आपने B2B इनवॉइसेस बनाए
उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस 7 है, आप टैली में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप उनका बेसिक अमाउंट और टैक्स अमाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है वो 15,60,850 रुपीज आ रहा है, जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है। उसके बाद जो IGST का अमाउंट है वो 7038 आ रहा है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही CGST और SGST में 90,132 रुपीज शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 90,132 रुपीज शो हो रहा है। ये हमने केवल और केवल B2B इनवॉइसेस को ही मैच किया है जिनका आपने ई इनवॉइस बना दिया है। अगर आपने कोई इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाना रह गया है तो वो इनवॉइस यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले उसका ई इनवॉइस बनाना होगा, तब वो डेटा आपका यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। अगर आपको लगता है कि उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है तो आप यहाँ पे सिंपली B2B रिकॉर्ड के ऊपर टिक करके ऐड रिकॉर्ड के ऊपर आप टिक करके यहाँ से आप नया B2B इनवॉइस को आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम समरी देख रहे हैं जिसमें B2 इनवॉइसेस आपके मैच हो गए। हमने जो अमेंडमेंट किए थे वो अमेंडमेंट भी आपको यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ पे बता रहा है कि नेट डिफरेंस अमाउंट जो आपने अमेंड किया है वो 2 लाख रुपए से आपका बेसिक अमाउंट कम हो गया है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि जहां पे आपका 15,60,850 रुपीज आ रहा था वहां पे आपका नेट अमाउंट 2 लाख रुपीज से कम हो गया है। इसका मतलब आपको यही टैक्सेबल वैल्यू जो आपको 3B में रिपोर्ट करनी है। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे कोई भी B2C इनवॉइसेस को नहीं एंटर किया है, हमने कोई एग्जाम सेल को यहाँ पे नहीं रिपोर्ट किया है, हमने डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स यहाँ पे एंटर नहीं किया है। हमने केवल और केवल आपको जो इनवॉइसेस का डेटा है उसको GSTR 1 में कैसे डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उसको ई इनवॉइस पोर्टल के साथ मैच करना है। अगर आपका यहाँ पे कहीं पे भी डिफरेंस आता है तो उनको आप मैनुअली आप करेक्शन करके उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि GSTR 1 में जो नया अपडेट आया है वो HSN के रिलेटेड आया है। यहाँ पे आप HSN की समरी के ऊपर टिक करेंगे तो आपको कुछ टेबल इस तरह शो होगी जहाँ पे ये नया ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, इंपोर्ट HSN डेटा फ्रॉम ई इनवॉइसेस। अब जहाँ पे आप HSN की डिटेल आप मैनुअली पुट करते हैं वहां पे आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपने जितने भी ई इनवॉइसेस बनाए उनका डेटा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आएगा कि अगर आपने HSN समरी में कुछ डिटेल्स आपने फिल की है तो उसको ओवरराइड कर देगा। आप अगर इस ऑप्शन को सही में करना चाहते हैं तो इसको ओवरराइड के ऊपर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल करके पहले समरी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्लीज कंफर्म इफ यू विश टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग डिटेल्स। अगर आप एग्जिस्टिंग डिटेल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको आप ओवरराइड के ऊपर टिक कर देंगे। यहाँ पे आप जैसे ही ओवरराइड के ऊपर टिक करेंगे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे अभी तक डेटा नहीं आया है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो नई टेबल इंसर्ट की है वो शायद ऑटो फैच नहीं कर पा रहा है, या फिर इसमें कुछ टाइम मेकिंग का प्रोसेस है जिससे हो सकता है कि यहाँ पे डेटा फीड होने में टाइम लगे, या फिर हो सकता है कि ये टेबल आगे आने वाले रिटर्न्स तक अपडेट हो जाए। हमने यहाँ पे डाउनलोड HSN एक्सेल पे भी टिक किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देयर इज नो सेव्ड रिकॉर्ड टू बी डिस्प्लेड। यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी डेटा है ही नहीं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो सके, जबकि हमने B2B इनवॉइसेस को भी इनवॉइस समरी के साथ मैच कर लिया है, बट यहाँ पे डेटा फैच होने में दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि ये नेक्स्ट मंथ या फिर उसके आगे आने वाले मंथ तक अपडेट हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए इजी रहेगा जो केवल और केवल B2B इनवॉइसेस में ट्रेड करते हैं, जहां पे उनके सारे इनवॉइसेस ई इनवॉइसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप वहां से उनकी समरी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई इनवॉइस का ई इनवॉइस नहीं किया है तो उस इनवॉइस का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उतना HSN के अमाउंट में आपका डिफरेंस आएगा। यहाँ पे अभी भी कोई डेटा नहीं आ रहा है। जब तक यहाँ पे डेटा ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आता है तब तक आप जैसे मैनुअली अपना डेटा पुट करते थे वैसा ही प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब आप देख सकते हैं कि GSTR 1 में जो ई इनवॉइस के रिलेटेड डेटा थे, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो या फिर क्रेडिट नोट्स हो, जिनको आपने ई इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया है, वो डेटा आपका यहाँ पे और टेबल नंबर 9B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके अलावा जितना भी रिमेनिंग डेटा है, चाहे वो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हो, चाहे वो B2C सेल्स हो या फिर रिलेटेड सप्लाईज हो, उनको आपको यहाँ पे मैनुअली उसी तरह पुट करना है जिस तरह आप पहले करते आए थे। अगर आपका डेटा मैच हो जाता है तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल के ऊपर टिक करके अपने रिटर्न को वेरीफाई करके यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट के ऊपर टिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट में
एग्री करके आप यहाँ पे जो भी प्रमोटर या पार्टनर है उनकी डिटेल को आप सेलेक्ट करके फाइल विद ईवीसी के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओटीपी डाल के अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये तो था कि सिंपली जो ई इनवॉइस का डेटा है उसको आप जीएसटीआर 1 में जो ऑटो पॉपुलेट हो गया है बी टू बी इनवॉइसेस के अंदर, उनको आप कैसे मैच और वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ भी अमेंड या मॉडिफाई करना है, उसके लिए आप अमेंड रिकॉर्ड को यूज करके आप अपने इनवॉइस को वापस से मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी सीखा है कि एचएसएन की जो नई डिटेल्स ऐड हुई है, जो डायरेक्टली डेटा आपका ई इनवॉइस से पिक करता है, उसको भी वहां पे हमने समझने की कोशिश की है। बट वहां पे अभी डेटा नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले मंथ तक वो सीट अपडेट हो जाए और वो टेबल में डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ जाए। वहां पे आपको जो बी टू सी इन्वॉइसेस आप बनाते हैं उनकी एचएसएन आपको मैन्युअली ही ऐड करनी होगी। अगर आपको लगता है कि इनवॉइस के डेटा में कुछ भी मिस्टेक हो गया है, कुछ डिटेल्स आपको मॉडिफाई करनी है, या फिर कुछ प्रीवियस मंथ के इनवॉइस डेटा है जिनको आपको करेक्शन करना है, तो आप इस वीडियो को रेफरेंस में लेके उन सभी चीजों को आप सही कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इन सब चीजों में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए सॉल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आने वाली ड्यू डेट के पहले लोग इनको समझ सके और अपने ई इनवॉइस के डेटा को जीएसटीआर 1 पोर्टल से मैच कर सके। थैंक यू।